अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ पावकानः सरस्वती वाजीभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री परमात्मने नमः। तो पुनः आज की कक्षा में आपका स्वागत करते हुए जो अंतराय महर्षि पतंजलि जी ने बताए शाश्वत सुख की प्राप्ति में, उनके ऊपर हम विचार कर रहे थे, जिनके रहते हम अपने स्वरूप से, अपने उस शाश्वत सुख से वंचित रह जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। तो वो 9 अंतराय बताए थे। व्याधिस्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, ये 9 अंतराय बताए। और इनके साथ रहने वाले 4 अंतराय और हैं। दुख दोर्मनस्य, अंगमेजयत्व, श्वास प्रश्वास, ये 4 उनके साथ ही रहते हैं। वो रहेंगे तो ये भी रहेंगे, इस पे हम विचार कर रहे थे। तो इससे संबंधित, कल के पाठ से संबंधित आपका किसी का कोई प्रश्न हो तो पहले आप पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है पीछे के पाठ से किसी को, या बताना है या पूछना है किसी को? ओम दीदी प्रणाम। प्रणाम जी। जी सुधा जी। जैसे जीवन में हम कभी-कभी लगता है कि ये बात जो है सही है, मतलब लेकिन हम उसको अपने जीवन में उतार नहीं पाते। ऐसा सही जान रही, आत्मा समझ रही है, लेकिन उसको लागू नहीं कर पाते। तो उसके लिए अभी हमने प्रयास भी नहीं किया होगा ना। जैसे जब प्रयास करते हैं तो एक बार असफल होंगे, 2 बार होंगे, 3 बार होंगे। तो हमने अपना ऐसा स्वभाव बना लिया कि सुनना तो है सब कुछ, लेकिन बिना कोई अतिरिक्त पुरुषार्थ किए यदि ये लागू भी हो जाए तो अच्छा है। तो बिना अतिरिक्त पुरुषार्थ किए लागू नहीं होता है। अभी तक जो प्रयास कर रहे थे उससे लागू नहीं होगा, और अतिरिक्त पुरुषार्थ करना पड़ेगा। देखो 3 चीजें होती हैं, एक वृत्ति है, एक प्रवृत्ति है, एक निवृत्ति है। जैसे योग दर्शन में शुरू में आता है ना, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। तो ये वृत्ति क्या है और प्रवृत्ति क्या है और निवृत्ति क्या है? वृत्ति वो है जो अंदर उठती है, और प्रवृत्ति वो है जो उसके अकॉर्डिंग बाहर क्रिया होती है। अंदर जैसी वृत्ति उठी वैसी ही बाहर क्रिया होती है। और निवृत्ति का मतलब होता है उसको रोक पाना, जो हमारे लिए हानिकारक है, जो क्लिष्ट वृत्ति है या क्लिष्ट प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति तो अपने आप ही रुक जाएगी, इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने प्रवृत्ति को रोकने की बात नहीं कही, वृत्ति को रोकने की बात कही। अब ये जो हम अंतराय की बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को
प्रमाद, आलस्य और स्त्यान, संशय, ये सब क्यों होता है? होता क्यों है? हमारे जीवन में कोई व्यक्ति, जैसे किसी को आदत है गुस्सा करने की, वो गुस्सा ही किए जा रहा है। किसी को आदत है गाली निकालने की, वो गाली निकालता है बार बार। किसी को आदत है शराब पीने की, वो बार बार शराब पिए जा रहा है। किसी को आदत पड़ गई दुखी होने की, वो छोटी छोटी बात पे दुखी हो जाता है। किसी को आदत पड़ गई नाराज होने की, वो छोटी सी बात पे नाराज हो जाता है। किसी को आदत पड़ गई चोरी करने की, तो वो छोटी छोटी चीजों को ही चुराता है, अपने घर में भी चुरा लेता है। किसी को आदत पड़ गई बहुत ज्यादा लोभ करने की, तो उसको कितना भी मिल जाए फिर भी वो लोभ करता है। किसी को आदत पड़ गई है मोह की, तो वो किसी को छोड़ना ही नहीं चाहता है। तो ऐसे ये सब जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, ये होती क्यों हैं? किसी को इतना लालच है, किसी को आदत पड़ गई सब कुछ दान देने की, वो अपने पास कुछ रखता ही नहीं है, सब लुटा देता है। किसी को आदत पड़ गई सेवा करने की, तो वो कभी थोड़ा बहुत बीमार भी है, कभी ऐसा हो जाता है थकान भी है, तो भी वो अपनी सेवा जरूर करेगा। जैसे परम पूज्य गुरुदेव, कभी ऐसे होता है कि पूरी रात चल करके आते हैं, तो शरीर में तो थकान होती ही होगी, लेकिन वो आदत सेवा की ऐसी पड़ गई कि फिर भी वो उसको छोड़ते नहीं है, अपनी सेवा में आते ही फिर लग जाते हैं। तो ये अच्छा या बुरा जो व्यक्ति कार्य करता है, वो करता क्यों है? ये एक प्रश्न उठता है ना। किसी को आदत है हर बात में संशय करने की, मतलब कितनी भी स्पष्ट स्थिति हो फिर भी उसको संशय रहेगा, ऐसा तो नहीं है कहीं। तो ये सब होता है संस्कार के कारण, वृत्ति के कारण। तो वृत्ति अंदर की चीज है, जैसी वृत्ति होगी वैसी व्यक्ति की प्रवृत्ति होगी, इसलिए वृत्ति को रोकने की बात कही है। तो प्रवृत्ति अपने आप हो जाएगी। आप कह रहे हो ना कि जी अच्छा तो लगता है, कर नहीं पाते, प्रवृत्ति नहीं होती है। प्रवृत्ति इसलिए नहीं होती है अच्छे कार्य में, क्योंकि अंदर अच्छे वाली वृत्ति नहीं बनाई है अभी। जिन कार्यों की वृत्ति बनी हुई है वो इच्छा न होने पे भी हम कर ही लेते हैं। कई कार्य ऐसे भी तो होते हैं इच्छा नहीं है फिर भी करते हैं हम। कई बार ऐसे होता है कि किसी के यहाँ शादी में जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी इसलिए जाते हैं, नहीं जाएंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, तो जाना जरूरी है। तो वृत्ति हमने ये बना ली कि दूसरे लोग मेरे से नाराज ना हो, सदा मेरे से खुश रहें, तो उनके लिए फिर मुझे जो भी करना है वो मैं सब करूंगा। तो ये वृत्ति बनी हुई है हमारी। ऐसे हमारी अनेक अनेक वृत्तियां बनी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हमारी प्रवृत्ति होती है। एक साहूकार धनवान व्यक्ति था, तो उसने अपने बेटे से कहा कि तुम विदेश जाओ, कुछ थोड़ा बिजनेस व्यापार को बढ़ाना है हमें। और उसके साथ 2-3 कार्यकर्ता भेज दिए, एक मुनीम को भी साथ भेज दिया, और काफी धन वो लेकर के गए कि पहले इन्वेस्ट करेंगे वहां पर, तभी तो वहां से कमा के लाएंगे। तो वो एक देश में गए, दूसरे देश में गए, पर वहां अभी कोई भी बिजनेस शुरू नहीं हुआ। तो 15-20 दिन बीत गए, तो मुनीम ने उस लड़के से कहा कि भाई आपके पिता ने हम सबको कुछ कमाने के लिए भेजा था और आप तो कोशिश ही नहीं कर रहे हो, तो कुछ तो करो, अभी तो वापस चलने का टाइम आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है करते हैं, पहले तुम जाओ मार्केट में देख के आओ कि यहाँ कौन सी चीजें खूब भरपूर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, यहाँ से क्या खरीदा जा सकता है। तो वो मार्केट में गए और वहां जाकर के उन्होंने देखा कि यहाँ पर हीरे जवाहरात बहुत सस्ते हैं भारत की अपेक्षा, तो हम हीरे खरीद सकते हैं, बहुत सस्ते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के। तो उन्होंने आके बताया, तो उस लड़के ने, उस राजकुमार ने कहा हीरे मेरे को बिल्कुल नहीं खरीदने हैं। तो बोले जी ये जो सस्ती चीज है वो नहीं खरीदनी। तो फिर अगले दिन पूछा कि भाई सोना किस भाव है यहाँ, चांदी, तो वो भी बहुत सस्ते थे। उन्होंने आके बताया कि सोना खरीदा जा सकता है यहाँ से। बोले मेरे को सोना खरीदना ही नहीं है, मैं यहाँ जो सस्ती चीज मिलती है वो बिल्कुल खरीदनी ही नहीं है मेरे को।
जाके ये पता लगाओ कि यहाँ सबसे महंगी चीज कौन सी है। क्योंकि हमारी भी कई बार ये टेंडेंसी बन जाती है कि जो चीज महंगी है ना वो मेरे को खरीदनी, वो अच्छी है, इसका मतलब ये है। ऐसा हमने भी अपनी वृत्ति बना रखी है। क्योंकि विज्ञान भी बोलता है और कई बार पूज्य गुरुदेव भी बताते हैं कि जो गुण बेर में है वो ही गुण सेव में है, जो गुण मूंगफली में है वही बादाम में है। लेकिन हम बादाम खाना पसंद करते हैं, मूंगफली इसलिए नहीं खाते कि वो थोड़ी सस्ती मिल जाती है। तो हमारे को ये वृत्ति बनी है कि महंगी होती है वही चीज अच्छी होती है। तो उसकी भी ऐसी वृत्ति बनी हुई थी कि जो सस्ता मिलता है वो मुझे लेना ही नहीं है। तो अगले दिन फिर गए वो लोग मार्केट में और पता लगा कि यहाँ पर संगमरमर का पत्थर बहुत महंगा मिलता है, क्योंकि वो बाहर से आता है, वहां तो होता नहीं है, बाहर से आएगा तो महंगा ही होगा। तो उसने कहा मुझे पत्थर ही लेना है, और वो वहां से संगमरमर के पत्थर लेकर के आए। तो जब वो वापस अपने देश में पहुंचे तो पिता स्वागत करने के लिए आए और अपने पुत्र से पूछा कि भाई क्या लाए विदेश से, तो बोले पत्थर। पिता भी एकदम ऐसे, उसकी आंखें खुली रही, पत्थर पत्थर यहाँ थोड़े थे क्या अपने देश में, वहां से विदेश से पत्थर लेके आए हो। फिर सोचा एयरपोर्ट पे क्या बात करें, इससे घर चल के बात करेंगे। तो घर जा करके उन्होंने उनसे, अपने मुनीम से पूछा, दूसरे व्यक्तियों से पूछा कि भाई ये क्या बात है, तुम पत्थर क्यों लाए, इतने दिन में आए फिर भी पत्थर लाए। बोल जी क्या बताएं, कंवर साहब जो है ना इन्होंने हट कर लिया कि मुझे तो महंगी चीज लेनी है, और महंगा वहां पर केवल पत्थर ही था। तो फिर उन्होंने किसी समझदार व्यक्ति से पूछा, अपने बेटे से भी पूछा और उसके मित्रों से पूछा कि आप पूछो इससे कि ये पत्थर ही क्यों लेके आया, ये आपको ठीक बता देगा, हमें तो ठीक नहीं बता रहा है। तो उनके मित्रों ने पूछा तो बोले भाई बात ये है कि ये जो मुनीम और ये 2-4 नौकर चाकर है ना, ये मेरे पिता को बहकाते रहते हैं, और मुझे जो ये कहेंगे ना वो काम बिल्कुल नहीं करना। तो इसको कहेंगे आग्रह बुद्धि या आग्रह के संस्कार। तो कई बार हमारे ऐसे आग्रह बन जाते हैं, घर परिवार में भी हम देखते हैं। कई बार मैंने देखा जैसे किसी की नई नई शादी होती है तो व्यक्ति सारी बात अपनी पत्नी की ही मानता है, उसको लगता है माता पिता तो समझदार नहीं हैं, ये तो नादान ही रहे, अब मेरी पत्नी बहुत बुद्धिमती है वो पुरानी हो जाती है, और फिर 40-50 साल के बाद जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो स्थिति बिल्कुल उल्टी हो जाती है। फिर वो कहता है, मतलब उसकी पत्नी कोई बात कहेगी ना वो काम बिल्कुल नहीं करना। फिर वो बच्चों को ढूंढती है पत्नी, तो वो कहेंगे भाई, अपने बेटे को कहेगी वो माता की बेटा तू कह, तेरी बात शायद ये मान लेंगे, मेरी तो मानेंगे नहीं। या कोई व्यक्ति अपनी बेटी की बात मानता है, कोई पोते की मानता है, वो शिफ्ट हो जाता है। पत्नी की बिल्कुल नहीं माननी चाहिए, वो कितनी भी अच्छी बात कहे। तो ये हो जाते हैं संस्कार, आग्रह बुद्धि हो जाती है ये। तो हमें अंदर से अपनी वृत्ति को चेक करना है, जैसी वृत्ति वैसी प्रवृत्ति। और देखो प्रवृत्ति भी यदि निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति नहीं है तो व्यक्ति एक दिन थक जाएगा। केवल प्रवृत्ति हमें सुख नहीं दे सकती है, ये भी सृष्टि का नियम है। किसी भी चीज की प्रवृत्ति है वो निवृत्ति में कन्वर्ट होती ही है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी की प्रवृत्ति होती है, लेकिन कहीं ना कहीं तो गाड़ी को रुकना पड़ेगा ना। वो कार है, बस है, एरोप्लेन है, रेलगाड़ी है, कोई भी व्हीकल है, तो कहीं तो निवृत्ति होनी ही चाहिए। तो ऐसे जीवन में भी कहीं ना कहीं तो निवृत्ति होनी चाहिए कि अब इससे हट जाएं हम। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जड़ चीजों में भी निवृत्ति हो जाती है, लेकिन ये चेतन व्यक्ति अपनी वृत्ति की निवृत्ति नहीं करता है, उसको रोकता नहीं है। निवृत्ति का मतलब ये है। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि जड़ चीजों में भी निवृत्ति हो जाती है। कोई भी चीज चलती है जैसे, तो हम देखते हैं स्थूल वस्तुओं में भी निवृत्ति हो जाती है, लेकिन जो मनुष्य की वृत्ति हैं उनकी, जो मनुष्य निवृत्ति करना नहीं जानता है उसके जीवन में ये सारे व्यवधान आते हैं।
एक व्यक्ति कब से लोभ किए जा रहा है तो उसको ये दिमाग में नहीं आता है कि अब कब तक लोभ करना है, अब इसकी निवृत्ति हो जानी चाहिए। कब से हम मोह किए जा रहे हैं, कब से लालच किए जा रहे हैं, कब से झगड़ा किए जा रहे हैं, कब से क्रोध किए जा रहे हैं, कब से शराब पिए जा रहे हैं, कब से सिगरेट पिए जा रहे हैं, अब इसकी निवृत्ति होनी चाहिए। निवृत्ति नहीं होती है, और निवृत्ति जब तक नहीं होगी तब तक दुख नहीं मिटेगा। तो व्यक्ति को वृत्ति के ऊपर भी लगाम लगानी चाहिए। और फिर प्रवृत्ति, देखो प्रवृत्ति के बिना कोई भी मनुष्य रह नहीं सकता है। जो भी जगत में रहेगा उसको प्रवृत्ति में तो उतरना ही पड़ेगा। जब तक शरीर है ना तब तक प्रवृत्ति तो करनी ही पड़ेगी, चाहे वो कोई सन्यासी है, कोई योगी है, संत है, महात्मा है, गृहस्थी है, कोई भी है, प्रवृत्ति तो होगी ही होगी। लेकिन प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए? परम पूज्य गुरुदेव हमें रोज बताते हैं, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति। अब ये शब्द बोलते तो रोज हैं, पर हम कितना समझते हैं ये पता नहीं है। प्रवृत्ति तो होगी जरूर, लेकिन प्रवृत्ति होनी चाहिए निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति। उसके मूल में निवृत्ति होनी चाहिए। निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति कैसी होती है? निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति ये होती है कि जब जो काम कर रहे हैं उसको खूब आनंद से, उत्साह से, उसी को सर्वोपरि मान करके उसी में पूरे अपने आप को झोंक दिया, उसी में रम गए, पूरा आनंद उठा रहे हैं। इस तरह से अपने सारे कार्यों को किया सुबह से शाम तक, और शाम को जब अपने सारे कार्य समाप्त हो गए तो फिर ऐसे हो गए कि जैसे दिन में कुछ भी नहीं किया था। इसको बोलते हैं निवृत्ति। भाई गाड़ी खूब स्पीड से चलती है, एरोप्लेन कितनी स्पीड से चलती है, लेकिन जब उसका गंतव्य आ जाता है, जिस एयरपोर्ट पे उसको लैंड करना था, उसके बाद फिर वो पूरी निवृत्त हो जाती है। फिर उसमें ये संस्कार नहीं होते हैं कि मैं कितनी स्पीड से चल के आई, मैं कितने लोगों को ढोके लाई, कितना सामान साथ में लाई, ये सब नहीं होता है। फिर वो पूर्ण निवृत्त हो जाता है। लेकिन मनुष्य ऐसा है कि इसकी सोचने की कोई सीमा नहीं है। सोच रहा है तो सोचता ही चला जा रहा है, और फिर इतना सोचता है कि फिर रात की नींद गायब हो जाती है और डिप्रेशन हो जाता है। बोलता है तो इतना बोलता है कि बोलता ही चला जा रहा है, कभी कभी सुनने वाला परेशान हो जाता है कि चुप कब होगा। झगड़ा कर रहा है तो झगड़ा किए ही चला जाता है। परिवार वाले सोचते हैं कि कभी इसका भी निवृत्ति होगी क्या, उद्धार होगा क्या। तो हमें अपनी वृत्तियों को चेक करना है। मैंने कल भी ये होमवर्क दिया था आप लोगों को कि हमें ये चेक करना है कि कहां पर फॉल्ट कहां है, कौन सी ऐसी चीज है जिसमें मैं अपनी वृत्ति के ऊपर लगाम नहीं लगा पा रहा हूं। कुछ वृत्ति ऐसी हैं जिनको हम प्रवृत्ति में कन्वर्ट नहीं करते। जैसे आपने बताया ना कि जी इच्छा तो होती है, ये चीजें अच्छी भी लगती हैं, लेकिन प्रवृत्ति नहीं होती है। तो ये जानना पड़ेगा। ये जानोगे फिर और थोड़े गहरे जाओ कि क्यों नहीं प्रवृत्ति हो रही है, क्यों, कोई तो कोई कारण तो मिलेगा जरूर। तो कभी तो हम प्रवृत्ति में नहीं उतरते हैं जो करना चाहिए, और कभी तो हम जो नहीं करना चाहिए उसकी निवृत्ति में नहीं उतरते हैं। वो निवृत्त नहीं होता है, वो चीजें चलती ही रहती हैं। तो हमें हमारे गुरुजनों ने बताया कि हमें प्रवृत्ति तो करनी है, लेकिन प्रवृत्ति भी निवृत्ति मूलक होनी चाहिए। कितनी देर के लिए क्या काम करना है। देखो कहीं ना कहीं व्यक्ति संसार में रहेगा तो उसको क्रोध भी करना पड़ सकता है, लेकिन वो कितनी देर करना है। जैसे छोटे बच्चे रोते हैं ना, तो इतने इनोसेंट होते हैं बच्चे, उसको कहेंगे अच्छा तो अब ये तेरे को एक खिलौना दे दिया ना, अभी बस चुप हो जा, तो फिर तुरंत चुप हो जाते हैं, एकदम से तुरंत निवृत्ति में चले जाते हैं। फिर उनकी प्रवृत्ति तुरंत निवृत्त हो जाती है। और कभी कभी वो कहते हैं नहीं अभी तो 5 मिनट और रोना है, तो फिक्स है ना 5 मिनट के बाद चुप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मनुष्य का फिक्स नहीं है कि इसका तनाव, इसकी चिंता, इसका ये विचार का ओवरफ्लो होना ये कब रुकेगा। तो इसका
ये तो खुद ही हमें ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ ऐसे स्थान हैं जहां मेरी वृत्ति प्रवृत्ति में नहीं आ रही है, और कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहां मुझे निवृत्ति में आना जरूरी है। उन वृत्तियों को ही निवृत्त करना है, हटाना है। निवृत्ति का मतलब जो हमारे लिए आवश्यक नहीं उसको हटाना है। जितना सोचना है बस उतना ही सोचें, उससे ज्यादा ना सोचें। जितना बोलना है उतना ही बोलें। जितना धन या पदार्थ इकट्ठे करने हैं उतना ही करें, उससे ज्यादा ना करें। तो ये चीज सब जगह लागू होगा, यही सूत्र। तो आज ये जो आपने प्रश्न पूछा, तो 3 बातें बहुत अच्छी निकल के आई हैं। इसके ऊपर आप सब भी चिंतन कीजिएगा। वृत्ति, प्रवृत्ति, निवृत्ति। पहले वृत्ति को चेक करना है, फिर प्रवृत्ति में प्रवृत्त होना है, और फिर उसको कब तक प्रवृत्त रहना है, कब उससे निवृत्त होना है। सब काम करके शाम को ऐसे बना लो अपने आप को, जैसे इसमें कंप्यूटर में होता है ना, कुछ हमने लिखा, फिर वहां ऑप्शन आता है अंडू, और हम उसको यदि दबा दें तो पीछे का पूरा चला जाएगा, अंडू हो जाएगा। तो हमने जो भी दिन भर में किया, बुरे वाले को तो अंडू करना ही करना है, अच्छे वाले को भी अंडू कर देना चाहिए। मतलब ऐसे लगना चाहिए जैसे कुछ किया ही नहीं, उसको भूल जाना चाहिए व्यक्ति को। इसलिए हमारे ऋषियों ने, सिद्धों ने, संतों ने कहा, नेकी कर दरिया में डाल। नेकी करो और फिर उसको दरिया में डाल दो, अपने पास मत रखो, अच्छे काम करके भी। क्योंकि अच्छे कार्यों का अहंकार है, ये भी एक प्रवृत्ति है। क्यों कोई व्यक्ति अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है, क्यों कोई व्यक्ति दूसरे को नीचा सोचता है, क्यों कोई व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ मानता है, क्यों दूसरे के ऊपर शासन करना चाहता है, ये सब वृत्ति का ही खेल है। तो उस व्यक्ति ने इस प्रवृत्ति को इतना बढ़ा लिया है और अब इससे वो निवृत्त नहीं हो पा रहा है या नहीं होना चाहता है, तो ये फिर तनाव का कारण बन जाता है, दुख का कारण बन जाता है। तो जो से 9 कारण तो इन्होंने बताए ही थे, इसके अतिरिक्त और बहुत सारे कारण निकल करके आएंगे हमारे जीवन में, जिनसे हमें दुख होता है। तो उनमें से एक कारण ये भी है कि हम रोकने योग्य वृत्तियों को रोक नहीं पाते हैं, करने योग्य जो वृत्ति है उसमें प्रवृत्त नहीं हो पाते हैं, ये भी एक अंतराय है। लेकिन जब व्यक्ति देख लेता है किसी चीज को और उसको ये समझ में आ जाता है कि नहीं ये करने योग्य है, तो फिर वो निश्चित रूप से किसी ना किसी दिन उसको कर ही लेगा। किसी ना किसी दिन का मतलब है वो आज से ही शुरू करेगा। फिर उसको जब हमें ये पता लग जाता है कि मेरे कपड़े के ऊपर कुछ मल लगा हुआ है, तो फिर व्यक्ति ये वेट नहीं करता है कि चलो 2 घंटे के बाद धो लूंगा। उसको यदि मल दिखाई दे रहा है और सामने चाय रखी हुई है या खाना रखा हुआ है, तो वो व्यक्ति यूं कहेगा कि मैं पहले इसको धो के आ जाऊं बाथरूम में, बाद में खाना खाऊंगा। वो ये नहीं करता है कि चलो गंदगी लगी है तो कोई बात नहीं, पहले खाना खा लेते हैं, अतिथियों के साथ बात कर लेते हैं, जब बाथरूम जाएंगे तब धो लेंगे, ऐसा नहीं करता है। तो हमें भी जब ये पता लग जाएगा कि ये चीज तो करने योग्य है और ये न करने योग्य है, आलस्य प्रमाद न करने योग्य है, और जो हमारे ऋषियों ने बताया, देखो संसार में जितनी भी विद्याएं हैं उन सब में अध्यात्म विद्या या योग विद्या ये सबसे प्राचीनतम है, सबसे पुरानी है और सबका मूल है ये विद्या। गीता में भी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, विद्या नाम अध्यात्म विद्यास्मि, विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूं। तो ये सबसे ऊंची विद्या है अध्यात्म विद्या। बाकी की जो विद्याएं हैं वो हमें धन दे सकती हैं, शरीर के लिए सुख के साधन दे सकती हैं, सुख के साधन भी नहीं कहेंगे, आराम के साधन दे सकती हैं। जैसे मैं सोफा पे बैठी हूं तो ये सोफा मुझे आराम तो दे सकता है बैठने में, सुख नहीं दे सकता है, क्योंकि सुख इसके पास है ही नहीं, सुख तो मनुष्य के अंदर है। इसलिए इससे भी बढ़िया सोफा पे बैठ के भी व्यक्ति दुखी हो सकता है। तो जो बाहर की जितनी भी विद्याएं हैं
वो सब विद्याएं हमें बाहर के संसाधन दे सकती हैं, पदार्थ दे सकती हैं, आराम की वस्तुएं दे सकती हैं, लेकिन सुख कभी नहीं दे सकती हैं। सुख देने वाली केवल एक ही विद्या है, उसका नाम है अध्यात्म विद्या, योग विद्या। तो इसका अभ्यास उन सब व्यक्तियों को करना चाहिए जो अपने जीवन में सुख चाहते हैं। तो आप लगे रहें। अभी जब ये पकड़ में आ गया कि क्यों नहीं इसमें मेरी प्रवृत्ति होती है, जीवन में ये उतरता क्यों नहीं है, तो आपका ये प्रश्न ही एक दिन आपको उतार भी देगा। ठीक है सुधा जी? और किसी का कोई प्रश्न है? जी बोलिए। दीदी मैं व्याधि के बारे में। व्याधि? हाँ, व्याधि में आपने कल कहा था कि प्रज्ञा के अभाव में या अपराध में व्याधि मतलब। नहीं, मैंने कहा था प्रज्ञापराध रोगो, प्रज्ञापराध बोला था। हाँ, प्रज्ञा अपराध। हाँ, तो दीदी ये प्रज्ञा थोड़ा सा समझा। प्रज्ञा अपराध माने विचार के अपराध से रोग होता है। रोग पहले हमारे बुद्धि में आता है, विचार में आता है पहले, फिर शरीर में अभिव्यक्त होता है। ये प्रज्ञा और प्राज्ञ एक ही है? नहीं, प्राज्ञ उससे उल्टा है। प्राज्ञ का मतलब होता है जो बहुत उत्कृष्ट बुद्धि से युक्त है, और प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को। प्रज्ञा से जो युक्त है उसको प्राज्ञ कहते हैं। तो मोटी बात यह है कि कोई भी सुख या दुख पहले हमारे विचार में आता है, बुद्धि में आता है। व्यक्ति कहने लग जाते हैं ना कि भाई कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, तो दूसरा व्यक्ति पूछता है कि क्या बात है, बोलिए तो मुझे भी नहीं पता क्या है, पर बस अच्छा सा नहीं लगता है, मन खुश नहीं है। और पता लगता है कि अगले ही दिन या तो वो बीमार हो जाएगा, या तो कोई ऐसा दूसरे की बीमारी का समाचार मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होता है। तो फिर व्यक्ति कहता है कि मैं कह रहा था ना, मैं कह रही थी ना कल कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब है कि वो जो रोग है या वो बाधा है, वो पहले उसका सूक्ष्म रूप हमारी बुद्धि में आ जाता है और उसके बाद स्थूल में आता है। ये तो हम बाहर की चीजों में भी देख सकते हैं। पहले कोई चीज हम लिखते हैं तो सॉफ्टवेयर में पहले उसको लिखा जाता है, फिर उसकी हार्ड कॉपी निकालते हैं तो वो हार्ड रूप में आ जाता है, स्थूल रूप में आ जाता है। तो ये मैंने बताया था कि सब रोगों का कारण है प्रज्ञा अपराध। विचार से सब रोगों की शुरुआत होती है, और विचार से ही सब सुखों की भी शुरुआत होती है। आगे चलो भाई। दीदी मेरा नाम शीला सिंह है। दीदी मैं झारखंड से हजारीबाग से बोल रही हूँ। जी शीला जी बोलिए। जी, दुख और अंग में जत्व जो है, वहां तो आए नहीं अभी, वो तो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। एक लाइन आपने बोला दीदी, वो तो सूत्र बोला है, अभी उसकी व्याख्या करेंगे। अंग में जत्व मेरी समझ से थोड़ा सा टेक करे। वो अभी मैंने बताया ही नहीं है, वो बताएंगे। अभी तो दुख पे ही कल कक्षा संपन्न हो गई थी। अच्छा जी दीदी ठीक। चलो पीछे चलो, आगे चलो। दो प्रश्न है दीदी मेरे। एक ईश्वर के बारे में आप बताएं, ईश्वर की अवधारणा के बारे में बताएं। और क्या बताऊं? ईश्वर के बारे में क्या बताऊं? जी, जो हमारे साधना पाठ में लिखा हुआ है महर्षि पतंजलि के अनुसार ईश्वर क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उनके गुण क्या है। नहीं तो अभी जो प्रसंग चल रहा है उससे हमें इधर उधर नहीं होना। इस प्रसंग से संबंधित प्रश्न ही उठाना है, उससे एक्स्ट्रा उठाएंगे तो फिर ये पाठ कहीं का कहीं चला जाएगा। जो हमारा सिलेबस है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है कि व्यक्ति को तनाव क्यों होता है, तनाव क्या है, उसके वैदिक कारण क्या हैं, और उसकी निवृत्ति के वैदिक उपाय क्या हैं, इसके ऊपर हमें चलना है जी। नहीं तो फिर इतना बड़ा शास्त्र है, हम विषय से भटक जाएंगे। तो उसके बारे में किसी दिन करेंगे।
जी दीदी करेंगे। मतलब निवेदन है दीदी कि 5 मिनट का समय दिया कीजिएगा। जो सूत्र मेरे समझ में नहीं आता है आप जरा 5 मिनट अपने उसके लिए फिर अलग क्लास लगाएंगे कि योग दर्शन किसी को समझ में नहीं आ रहा तो उसका एक उत्तर तो ये है कि YouTube पे अब हमने सभी सूत्रों के भाष्य की जो व्याख्या है जो मैंने पढ़ाया है क्लास में वो हमने डाल दिया है YouTube के ऊपर। तो अर्पिता जी आपको बता देंगी तो पहले आप वहां समझ लीजिए और वहां भी यदि समझ में नहीं आए तो फिर हम आपको बता देंगे। जी धन्यवाद दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम दीदी। प्रणाम बहन। रुचि बर्नवाल। जी रुचि जी बोलिए बहन। आप कहाँ से बोल रहे हैं रुचि जी? मैं बेंगलोर। बेंगलोर से बोल रही हैं। जी रुचि जी बोलिए। आप रोज बोलती हैं कि 1 घंटे ध्यान करना। जी ध्यान करना कैसे ये मुझे जानना था। जी जी बिल्कुल अच्छा प्रश्न आपका। और आज जो मैंने बात बताई है वृत्ति के बारे में तो कई बार व्यक्ति ये भी कहते हैं कि आप ध्यान करने लग जाइए तो सब चीजों का समाधान हो जाएगा। लेकिन आज मैं आपको बता रही हूं मैं ही बोलती हूं कि ध्यान करना है लेकिन ध्यान करने से वृत्ति की निवृत्ति नहीं होगी। ध्यान का अलग फायदा है, ध्यान की विधि भी अलग है। और अभी जो प्रसंग चल रहा है कि हम अपने विचारों को और खास करके उन विचारों को जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है या तो दुखदाई हैं उनको पहले हम रोकना सीखें, उनकी निवृत्ति करना सीखें। क्योंकि देखो एक सीमा तक तो ठीक है विचार करना लेकिन जब वो सीमा को लांघ जाता है तो फिर वो हमारे लिए दुखदाई हो जाता है। जैसे मान लो कि आपको बेंगलुरु जाना है दिल्ली से और फ्लाइट बेंगलुरु में लैंड करके और आपको बिना उतारे फिर आगे चल पड़े फिर टेक ऑफ करने लगे तो अब तक तो ये फ्लाइट आपके लिए उपयोगी थी लेकिन अब ये दुख का कारण बन जाएगी। आप कहेंगे कि भाई रोको इसको, बस यहाँ तक ही सीमा थी मेरी, इससे आगे मुझे नहीं जाना है। तो ऐसे जब हम अपने विचारों को रोकना सीख लेते हैं और जब हम खाली हो जाते हैं, खाली से मेरा अभिप्राय है कि जो पॉजिटिव विचार हैं या जो जिसको हम सुखदायी विचार कहेंगे, अक्लिष्ट वृत्ति कहेंगे योग दर्शन की भाषा में, वो जब हमारे चित्त में होते हैं तो फिर हम ध्यान में प्रवृत्त हो सकते हैं। ध्यान में प्रवृत्त होने के अनेक अनेक विधियां हैं क्योंकि जितने मनुष्यों के मन उसके अकॉर्डिंग उतनी उतनी विधि। तो कोई एक विधि जैसे परम पूज्य गुरुदेव जो बताते हैं तो उनके ऊपर मैं 2-3 के ऊपर चर्चा करूंगी आपके साथ। पहला उपाय है कि आप केवल कपालभाति करते जाएं 10, 15, 20 मिनट लगातार। तो थोड़ी देर के बाद मन अपने आप शून्य हो जाता है और फिर आप बैठ जाइए बस। क्योंकि ध्यान की परिभाषा जो दर्शनों में की है, ध्यानम निर्विषयम वन, ऐसे कहा है कि मन में जब कोई विचार नहीं होता है, शांत हो जाता है, वो ध्यान की अवस्था है। ज्ञान तो रहता है उस व्यक्ति को कि मैं शांत हूं, इतना विचार तो रहेगा और कोई विचारों का तूफान नहीं उठेगा। लेकिन तो एक उपाय ये। दूसरा उपाय है ओंकार का उच्चारण करते रहें 10, 15, 20 मिनट तक, केवल ओम बोलते रहें। पर जरूरी नहीं है कि उससे विचार रुक जाए, वो सबके लिए नहीं है, किसी के लिए हो सकता है। फिर एक उपाय है अपने चक्रों के ऊपर ध्यान करें, जो अष्ट चक्र बताए हैं शरीर में, एक एक के बाद इसका क्या स्वरूप है, इसके उद्घाटित होने से क्या परिणाम बॉडी में आते हैं, माइंड में आते हैं, जो आपने किताब में पढ़े हैं अभी तक, उसी के ऊपर विचार करें। फिर एक विचार है कि जैसे हम अपनी फिजिकल बॉडी को देखते हैं, एक्सटर्नल बॉडी को, ऐसे इंटरनल बॉडी को देखें कि देखो सबसे ऊपर ब्रेन कैसे काम कर रहा है, फिर मेरे पास ये चक्षु इंद्रिय है तो ये बाहर के गोलक तो बंद कर लिए, फिर भी ये अंदर से ऐसी कौन सी शक्ति है, अंदर कैसे काम कर रही है, कितने सेल्स से बनी है, ब्रेन में कितने सेल्स हैं, वहाँ कौन कौन सी नर्व जा रही हैं, वो नर्व कहाँ कहाँ से कनेक्ट हैं। फिर उससे नीचे आप आएंगे जिह्वा को, कंठ को, कर्ण इंद्रिय को,
कर्ण शक्ति को, श्रवण शक्ति को, फिर वाक शक्ति को, ये कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये तो ध्यान की दृष्टि से तो स्थूल इंस्ट्रूमेंट ही है। फिर आप अपने हार्ट को देखें, फिर फेफड़े को देखें, फिर अपने लीवर को देखें, स्टोमक को, किडनी को, ऐसे इंटरनल जो अंग हैं। फिर उसके बाद प्राण को देखें, ये कैसे चल रहा है। इस सब को देखते देखते ही आप कब बाहर के संसार से हट गए आपको भी पता नहीं चलेगा। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो हर व्यक्ति के लिए एक विधि नहीं है, इन सब विधियों का प्रयोजन एक ही है कि हम जो इस स्थूल संसार में या स्थूल बॉडी में अभी बरत रहे हैं उससे बियॉन्ड हो जाएं हम। तो फिर को जैसे पातंजलि योग दर्शन में जो उपाय बताया है वो बताया है धारणा का। पहले यम नियम, फिर आसन। आसन का मतलब है किसी भी पोस्चर में बैठ जाएं जिसमें स्थिरता भी हो और सुख भी मिले। पैर फैला के भी बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं। बस ध्यान के लिए बैठें तो इतनी सा थोड़ा ध्यान रहे कि कमर और गर्दन एक सीधी रेखा में रहे। और किसी भी पोस्चर में आप बैठ सकते हैं। तो आसन हो गया। फिर थोड़ा प्राणायाम करें। बाहर जो त्रुटियां हैं प्राण में, जो दोष हैं, उनको बाहर फेंक के 5-7 बार बाह्य प्राणायाम, कपालभाति और अनुलोम विलोम 3 जरूर कर लेने चाहिए 10-15 मिनट के लिए। आसन, प्राणायाम, फिर प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है संकल्प करके कि अब मुझे अंदर की यात्रा करनी है, बाहर के विचारों को वहीं रोक दो कि अभी आप वेट करो। जैसे हम किसी मनुष्य को बोल देते हैं, कोई आके हमारे दरवाजे पे नॉक करता है, जैसे अभी कोई नॉक करे आपके दरवाजे पे, तो आप बाहर निकल के बोलोगी कि आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं एक ऑनलाइन क्लास में जुड़ी हूँ। तो वो व्यक्ति आराम से बैठा रहेगा बाहर कि ठीक है 6 बजे तक मैं वेट कर रहा हूँ। ऐसे हमें अपने मन को भी बोलना है कि अभी आप आधे घंटे तक वेट करो, आपके साथ बाद में बात करेंगे। तो फिर मन सुनता है, ऐसी बात नहीं है। तो इसका नाम है प्रत्याहार। और प्रत्याहार के बाद है फिर धारणा। जो हमारी चेतना है उसको एक जगह फोकस करना है। धारणा के बाद फिर अगला है ध्यान। जहां आपने धारणा लगाई एक स्थान के ऊपर, उसको आप देखने लगे, या एक विचार पे लगाया आपने धारणा की, या किसी शब्द पे की, ओंकार के ऊपर की मान लीजिए, या किसी देवी देवता के चित्र, कहीं भी आपने धारणा लगाई, या अपने किसी शरीर के अंग में धारणा लगाई। उसके बाद अगला है ध्यान। इस सारी प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो एक ही है कि हमारा चित्त विक्षिप्त अवस्था से निकल के पहले एकाग्र अवस्था में आना जरूरी है। क्योंकि 5 जो चित्त की भूमियां हैं, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध, तो 3 में तो योग होता ही नहीं है। 3 जो चित्त की स्थिति हैं वो तो योग की कैटेगरी से आउट है। योग की शुरुआत होती ही एकाग्रता से है। तो एकाग्र का मतलब होता है एकम अग्रम अस्ति यस्य चित्तस्य, जिस चित्त के एक कोई विषय आगे है बस, और कोई विषय नहीं है, सब हट गई, उसको कहेंगे एकाग्र। और जब एकाग्रता बन जाती है तो हमारी जो चारों तरफ शक्तियां वेस्ट हो रही थी वो एकत्रित हो जाती हैं, तो वो हमारे पास एक फोर्स बन जाती है। मैं इधर योगग्राम निरामयम में आई हुई थी, तो आज स्टीम ले रहे थे, तो मैंने देखा वो कुकर जो है, तो उसमें क्या करते हैं, आप सब भी देखते हैं अपने घर में। देखो एक एक चीज हमारे को एक एक लेसन पढ़ाती है जब हम सीखने के लिए तैयार होते हैं। तो मैंने विचार किया कि देखो ये धीरे धीरे उसमें पानी गर्म हो रहा है, स्टीम बन रहा है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और यदि वो स्टीम निकलती रहे तो उससे कुछ भी नहीं हो सकता है। और वो स्टीम जब इकट्ठी हो जाती है तो फिर जो दाल हमारी आधे घंटे में तैयार होती वो 5 मिनट में तैयार हो जाती है, उसी शक्ति से, स्टीम की शक्ति से। और फिर उससे हम गाड़ी चला सकते हैं। पहले गाड़ियां स्टीम से भी चलती थी। उससे हम जैसे यहाँ पर तो
वो देते हैं, भाप देते हैं, तो एकदम से वो पूरे शरीर को स्टीम करके गंदगी निकाल देती है। शक्ति वो ही है। और आप खुले पानी को उबलने के लिए रखो, स्टीम उसमें बनेगी, वो इधर उधर बिखर जाएगी, वो कोई काम नहीं कर सकती है। तो सब महिलाएं अपने घर में कुकर में तो खाना बनाती ही हैं। तो कैसे हम एक एक चीज से सीख सकते हैं? तो मूल बात यह है कि हम अपनी एनर्जी को वेस्ट ना होने दें, हम उसको रोकें, एकाग्र करें। और फिर निश्चित रूप से जब आप देखो ना, सूर्य की किरणें तो पूरे संसार में फैली हुई हैं, पर वो किसी को भी जलाती नहीं है, बर्न नहीं करती हैं। पर वही सूर्य की किरणें जब मैग्नीफाइंग ग्लास से गुजारी जाती हैं तो उधर रखे हुए कागज को जला देती हैं। किरणें तो वही हैं। तो कैसे जला दिया? क्योंकि वो एकाग्र हो गई। अब जब एक जगह फोकस हो जाता है किसी चीज का तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। तो हमारा चित्त भी जब कहीं एक जगह फोकस होना सीख जाता है तो फिर उससे बड़े काम हो सकते हैं। और सब योगी जनों ने ऐसे करके दिखाया संसार में। उन्होंने इतने बड़े बड़े कार्य किए, तो वो कैसे किए? शक्तियां तो उनके पास भी वही थी, लेकिन उन्होंने अपनी शक्तियों को वेस्ट नहीं होने दिया, एकाग्र करके रखा। जहां यूज करना है वहां यूज किया, और जहां मिस यूज हो रहा था वहां से उसको हटा दिया। तो ध्यान का अपना एक लाभ है, बहुत ज्यादा लाभ है। क्योंकि मैंने ध्यान करने वाले गुरुजनों से, संतों से ये बात सुनी कि 6 घंटे सोना, नींद लेना और 1 घंटा ध्यान करना बराबर है। 1 घंटा ध्यान करने से उतनी ही एनर्जी मिल जाती है जितनी एनर्जी व्यक्ति को 6 घंटे सोने से मिलती है। तो इतनी बड़ी महिमा ध्यान की है। और अंदर जाने का प्रवेश द्वार भी ध्यान ही है। चाहे कोई भी धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सनातन धर्म है, ध्यान का कहीं भी विरोध नहीं है। क्योंकि अपने अंदर जाने की जो प्रक्रिया है ना, वो दरवाजा तो ध्यान ही है। तो ध्यान बहुत आवश्यक है। लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ध्यान करने से हमारी ये वृत्तियां रुक जाएंगी। सहायता तो मिलेगी, लेकिन ये वृत्तियां तो समझ पूर्वक ही रुकेंगी, चिंतन से ही रुकेंगी। जी, एक लास्ट ले लेते हैं। जी सविता जी। दीदी जैसे प्रणाम आपके चरणों में। जैसे कल आपने कराया था आदि भौतिक दुख को 3 दुख बताया था आपने, और दूसरा दैविक दुख बताया था, और तीसरा बताया था आध्यात्मिक। अब इसमें ये है कि मीन्स 2 तो चलो हम कर सकते हैं, पर जो लास्ट वाला है आध्यात्मिक दुख, उसको मीन्स क्योंकि वो हमें अपने से ही मिल रहा है आध्यात्मिक दुख, उसको हम कैसे रोक सकते हैं? उसको ही रोक सकते हो, बाकी 2 को आप नहीं रोक सकते। आपने उल्टा पूछ लिया। क्यों ये लगता है कि जो भी दुख है वो हमें दूसरों से मिल रहा है दीदी, उसको आप नहीं रोक सकते हो। उसको हम सोचते हैं कि रोक सकते हैं, नहीं ले रहे थे, आप बोलते रहिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो वो तो आपका हो गया ना। फिर दूसरा तो दे ही रहा है ना, दूसरे को तो नहीं रोक सकते आप। जिसको गाली देनी है वो गाली देगा, उसको आप नहीं रोक सकते हो। जिसको आपके बारे में बुरा सोचना है वो बुरा सोचेगा, उसको आप नहीं रोक सकते हो। ठंडी पड़ रही है तो ठंडी पड़ेगी, ठंडी को आप नहीं रोक सकते हो। आप स्वेटर पहन सकते हो, पर ठंडी को आप नहीं रोक सकते हो। तो जो दूसरे भूतों से मिल रहा है, कोरोना को आप नहीं रोक सकते हो, पर आपको कोरोना ना लगे इसका उपाय आप कर सकते हो। तो आध्यात्मिक को ही व्यक्ति मिटा सकता है। आधि दैविक आधि भौतिक को नहीं मिटाया जा सकता। और मैंने बताया था आधि भौतिक और आधि दैविक तो 1% ही होते हैं, कभी कभी होते हैं, वो तो हमेशा नहीं होते हैं। बाकी 99% दुख हमारे अपने से होते हैं, खुद के होते हैं। हाँ, आध्यात्मिक दुख यही है। उनको कैसे मिटाना है दीदी, उसके बारे में पूछना। उसका उत्तर आपने तो खुद ही दिया अभी, कि कोई व्यक्ति मेरे को गाली निकाल रहा है तो मैं नहीं लूंगी, तो मेरे हाथ में है ना ये। जी जी जी। तो फिर मेरे को कोई कैसे दुख देगा?
तो वो मेरे हाथ में है, मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना है। और हम उसको ऐसा गले लगाते हैं कि फिर अपनी सारी चीजें छोड़ देते हैं। जो हमारे पास अच्छी थी ना वो सब फेंक देते हैं, और उसने जो गंदी सी चीज हमें दी थी ना उसको हम सुबह से शाम तक चिपका के रखते हैं अपने गले से, कि उसने सुबह सुबह मेरे को ऐसे बोला, आज उसने मेरे को ऐसे बोला। तो अब इस व्यक्ति से कोई पूछे कि भाई उसने तो सुबह सुबह बोला था, अब तो सांझ हो गई, 12 घंटे हो गए, अब तो फेंक दो डस्टबिन में। बोली नहीं, कैसे भूलूं, उसको भूल नहीं सकती हूं। तो ये आध्यात्मिक दुख है। अपने से उसको हम हटा सकते हैं लेकिन नहीं हटा पाते हैं। क्यों नहीं हटा पाते हैं, ये भी एक सोचने की बात है। तो हम उसको हटा क्यों नहीं पाते, ये एक प्रश्न है। क्यों हम ले लेते हैं? हम इसलिए ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास एनर्जी की कमी है, उसके दुख की पावर ज्यादा है और हमारे पास उसको फेंकने की पावर कम है। अभी जब हम पावरफुल हो जाएंगे तो फिर हम जिसको हटाना चाहें हटा देंगे, रखना चाहें उसको रख लेंगे। इसको गीता में कहा है आत्मविनिग्रह, मन के तप में बताया है इसको, मनः प्रसाद सौम्यत्वम। और एक उसमें बताया आत्मविनिग्रह, अपनी आत्मा को, अपने मन को हम जहां से हटाना चाहें वहां से हटा दें और जहां लगाना चाहें वहां लगा दें। ये मन की शक्ति है और ये मन के तप से प्राप्त होती है। शरीर का तप अलग है, मन का तप अलग है, वाणी का तप अलग है, ऐसे गीता में बताया है। मैंने भी कई बार बताया है, इस कक्षा में भी हम चर्चा करेंगे। मैं सोच रही थी पहले हम योग दर्शन के उपायों को जान लें, फिर उसके बाद हम गीता के ऊपर विचार करेंगे। तो ये पावर कहाँ से मिलेगी? पावर जो अभी अभी मैंने बताया, हमारी बहुत सारी एनर्जी छोटी छोटी बातों में वेस्ट होती है। ओवर थिंकिंग, ओवर वॉकिंग, जब कुछ चीजें ओवर होने लगती है ना, ओवर ईटिंग, ओवर शॉपिंग, ओवर निंदा, ओवर चुगली, तो वहां फिर एनर्जी वेस्ट होती। काम करने से, ओवर वर्क से वेस्ट नहीं होगी कभी भी। आदमी काम करने से नहीं थकता है बिल्कुल भी। उस काम के बारे में कि मुझे कितना करना पड़ रहा है, दूसरे तो बैठे मैं ही लगी हुई हूं, ये विचार थका देता है। तो ये आध्यात्मिक दुख ही ऐसे हैं जो हमारे हाथ में हैं। बाकी के दो दुख हमारे हाथ में नहीं है और वो ज्यादा होते भी नहीं हैं। तो हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है आध्यात्मिक दुख पर। कोई व्यक्ति हमें दुख देना चाहता है और हम दुखी हो जाते हैं, तो उसकी पावर बढ़ गई अब दुख की, वो दोबारा और डबल पावरफुल होके आएगा हमारे पास। और एक दिन हमने उसको इग्नोर कर दिया। अब आप देखो ना, घर में 4-5 सदस्य हैं, जैसे मान लो कोरोना आया अभी, अब घर में एक व्यक्ति ऐसा है कि कोरोना आ गया तो वो इतना डर जाता है, अपने कमरे में ही बंद है, किसी से, घर वालों से भी बात नहीं करता है और इतना पैनिक उसको हो रखा है। एक दूसरे व्यक्ति है, बोले ठीक है आ गया तो प्राणायाम करेंगे, गिलोय काढ़ा पिएंगे, तुलसी पिएंगे। और फिर तीसरा व्यक्ति है, उसको कोई परवाह ही नहीं है, उसको लगता है मेरी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है, मेरे को कुछ नहीं हो सकता है। तो एक व्यक्ति बोलेगा आपको कोई चिंता नहीं है, इतनी बड़ी बात हो रही है संसार में। दूसरा कहता है कि क्यों छोटी सी बात को बड़ी बना रहे हो, आ गया तो आ गया, चला जाएगा। और तीसरा कहता है ये भी कोई बात है। तो व्यक्ति 3 है और चीज भी एक ही है, समस्या भी एक ही है, लेकिन उसको कैसे ले रहे हैं वो तीनों की अलग अलग अनुभूति है, क्योंकि तीनों की एनर्जी अलग अलग है। छोटे बच्चे सर्दी से डरते ही नहीं है, ऐसे ही चले जाते हैं बाहर बिना स्वेटर पहने, बिना चप्पल पहने। फिर उसकी माँ की जो एनर्जी है वो थोड़ी कम है, तो वो बाहर जाके उसको रोकती है, उसको लगता है बीमार हो जाएगा। बच्चे को लगता ही नहीं है कि मैं बीमार हो जाऊंगा। तो हमें अपने आप को पावरफुल बनाना है, फिजिकली भी, और फिजिकली से ज्यादा मेंटली, स्पिरिचुअली और इमोशनली।
ज्यादा वीकनेस व्यक्ति की आती है, मेंटली वीकनेस होती है, उसमें इमोशनल वीकनेस होती है और स्पिरिचुअल वीकनेस होती है। तो इसको हमें ज्यादा पकड़ना है, क्योंकि हमारा अस्तित्व फिजिकल तो 1% ही है, 1% से भी कम ही है। तो हमें ज्यादा ध्यान 99 के ऊपर देना है। तो ये तो एक तो अपने आप ही ऑटोमेटिक ही ठीक हो ही जाएगा, इसके ऊपर भी ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि इसकी परवाह नहीं करनी है, पर ज्यादा ध्यान उधर देना है। तो चलिए, आज तो समय हो गया, 2-3 मिनट बची हैं। किसी का प्रश्न है तो और एक प्रश्न ले लेते हैं। जी बोलिए बहन। ओम दीदी, मैं निर्मला मोदानी, कोम्बरम भीम जिला तेलंगाना से हूँ। जी निर्मला जी, कोटि नमन दीदी। दीदी मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे सबसे बड़ी चीज आपने बताई कि आहार पर संयम हमको सबसे जरूरी चीज है ये। बिल्कुल। तो मैं ये कोशिश लगातार कर रही हूँ साल भर से कि एक समय भोजन करूँ मैं, और वही मतलब बाहर जाके अपने घर पे जब मैं रहती हूँ, हम दोनों साथ रहते हैं, केवल तब तो मैं कर पाती हूँ सारी चीजें अपने हिसाब से। जैसे बाहर जाती हूँ या बच्चों के पास जाना होता है, फिर वहां जाके अपने आप पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती। देखो, कभी कभार ले लो तो कोई बात नहीं है, 1% कभी आप बच्चों के पास गए और उनकी मनपसंद का खा लिया, उतना तो चलेगा। पर 99% भी यदि आप कर पा रही हैं तो आप अपने आप को स्वस्थ पाएंगी, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। नहीं दीदी, मेरे को लगती है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मुझे अंदर से पक्का लगता है कि मैं कचरा डाल रही हूँ अंदर, पर फिर भी इस पे रचना पे कंट्रोल। तो ये तो आप स्वयं ही खुद ही कह रही हैं कि मुझे पता है मैं कचरा डाल रही हूँ, तो ये समझ या तो अभी गहरी नहीं है, क्योंकि उसका बहुत प्रभाव पड़ता है आहार का, मन के ऊपर भी पड़ता है, शरीर के ऊपर तो पड़ता ही पड़ता है। तो पूरी तरह से कैसे कंट्रोल करूं? तो आपको स्ट्रिक्ट नियम बनाना पड़ेगा। फिर आप बोलो भाई मैंने संन्यास ले लिया है अब, और अब मैं ये चीजें नहीं खा सकती हूँ, या आप बोलो मेरे को डॉक्टर ने मना किया है। वो तो हो जाता है, व्यक्ति जब कंट्रोल करना चाहता है तो हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। जब हम लिबर्टी देते हैं थोड़ा सा, हम इसलिए दे देते हैं कि चलो 1-2 बार खा भी लेंगे तो कोई ऐसी आफत नहीं है, तो फिर वो होता रहता है। जब व्यक्ति बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है तो सब चीजें मनुष्य कर सकता है। मनुष्य में बहुत बड़ी शक्ति है, आप में भी बहुत शक्ति है, और आपका नाम ही निर्मला है, मलों से रहित हैं आप, तो आप कर पाएंगी। तो चलिए, आज का तो समय हो गया, तो आप सभी बहनों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सूत्र के ऊपर फिर हम कल चर्चा करेंगे, दुख दौर मनस्य के ऊपर, और आप भी कुछ चिंतन करके आइए। तो आप सबका तो, क्योंकि इस क्लास में मैं प्रश्न नहीं ले पाती हूँ, तो आप ऐसा कीजिएगा, आप अपने प्रश्न को ग्रुप में लिख करके डाल दीजिएगा। अर्पिता जी मेरे को बता देती हैं, तो फिर उसके ऊपर अगले दिन हम ले लेंगे उसको, उस पर विचार कर लेंगे। तो आप सभी को प्रणाम करते हुए अब विराम लेते हैं आज की कक्षा में। कल पुनः आपसे मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति। श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः।